गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के FST सेक्शन इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 का आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट द सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ओनरशिप। On the term of ownership, sector is divided into two parts. The first one is public sector and the second one is the private sector. ये हम लोग ओनरशिप के आधार स्वामित्व के आधार पर दो भागों बांट देते हैं। पहला होता है पब्लिक सेक्टर, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर हो जाता है। नाउ वी सी व्हाट इज पब्लिक सेक्टर एंड द व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत हम लोग वो चीज़ें रखते हैं जो सरकार के नियंत्रण में होती हैं और उसकी सेवा सरकार देती है, वो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है। और वैसी सेवाएं जो प्राइवेट लोगों के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, कंपनी के द्वारा दिया जाता है, उसको पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत गिना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये हमारे पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल हो जाते हैं। एंड whereas the companies like टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस, ये हमारे प्राइवेट सेक्टर के एग्जांपल हो जाते हैं। Then we see the main objective of the private sector is to earn profit. प्राइवेट सेक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। जहाँ पर हम लोग सेवा देने के लिए, जो कंपनियां सेवा देती हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेती हैं जो भी। बट इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर द मेन मोटो इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, टू सर्व द पीपल ऑफ द कंट्री। तो पब्लिक सेक्टर का मुख्य उद्देश्य ये होता है केवल प्रॉफिट कमाना ही नहीं, देश की जनता की सेवा करना भी होता है। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट क्या करती है? विभिन्न तरह के टैक्सेस लगाती है, जनता से वसूल करती है और उस पैसे को अलग अलग क्षेत्रों में खर्च करती है। नाउ वी सी व्हाट दिस एक्टिविटीज़ एंड व्हाई दिस गवर्नमेंट स्पेंड ऑन दिस एक्टिविटीज़। तो हम देख लेंगे ये एक्टिविटी है क्या और सरकार इस पर क्यों खर्च करती है। देयर आर सेवरल थिंग्स नीडेड एज सोसाइटी एज होल। हम देखते हैं समाज में विभिन्न तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अगर प्राइवेट सेक्टर वहीं देता है तो उसके लिए क्या करता है? वो ज़्यादा पैसे वसूल करता है। तो इसके कारण क्या हो, सरकार की कोशिश करती है कि वैसी चीज़ों को खर्च करे जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए उन सेवाओं को दे पाना संभव नहीं है। तीसरा देखते हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर उन पर खर्च करता है तो सबसे बड़ी समस्या आ जाती है, हु विल कलेक्ट दिस मनी फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स। ये आसान काम नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर ये सेवाएं प्राइवेट सेक्टर देता भी है तो उसके लिए बहुत ही हाई कॉस्ट वसूल करता है, ज़्यादा पैसे वसूल करता है। इसके कारण जैसे एग्जांपल ग्रुप में हम ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो गया, ब्रिज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सिंचाई की सुविधा हो गई, डैम, ये क्या करती है? सरकार बनवा देती है। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। और यही प्राइवेट कोई संस्था बनवाती है तो उसके लिए ज़्यादा पैसे वसूल करेगी। लेकिन सरकार अब जनता की सेवा के लिए सारी सेवा सुविधाएं देती है, बिजली, सड़क, रोड, रेलवे लाइन, बंदरगाह, ये सारी चीज़ें बनाती है और उसकी देख रेख और उसके बनाने में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। तो इस तरह देखते हैं ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट चलाती है और उसके अनुसार पैसे खर्च करती है। नाउ वी सी सम एक्टिविटीज़ विच नीड द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। आइए हम लोग देखें कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिसकी जो सरकार को मदद की जरूरत पड़ती है। एज फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी ऐसे काम होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर द्वारा प्रोडक्शन और बिजनेस एक्टिविटी चलाई जाती है, तो बिना सरकार के सहयोग किए नहीं चल सकता है। जैसे क्या होता है, एज फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जनरेशन ऑफ बिजली कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। बिजली के उत्पादन में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। अगर जितने पैसे खर्च होते हैं उसी के अनुपात में सरकार कंपनियों से या छोटी छोटी बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उनसे पैसे वसूल करना शुरू कर देते, क्या हो जाए? ये सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी। इसके लिए सरकार क्या करती है? गवर्नमेंट स्टेप्स by producing and supplying electricity at the rate
विच द इंडस्ट्री कैन अफोर्ड। सरकार कोशिश करती है कि जो भी छोटे कल कारखाने हैं या छोटे कुटीर उद्योग के रूप में संस्थाएं काम करती हैं तो उनको उसी रेट में बिजली देती है ताकि कम से कम खर्च में ये अपने कारखाने चला सकें। अगर मान लें ज़्यादा रेट पर बिजली सरकार दे रही है तो उससे क्या होगा, जो भी सामान तैयार होगा तो द प्राइसेस ऑफ गुड्स विल बी मोर। तो उसमें क्या होगा, उसमें खर्च जो सामान तैयार होगा बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। उस स्थिति में आम जनता को परेशानी होगी। इसलिए सरकार क्या करती है, चिप रेट पर एक रीजनेबल रेट पर क्या करती है, जो भी कल कारखाने हैं या छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको बिजली देती है सरकार, ताकि ये आसानी से बिजली का बिल दे सकें और जो सामान तैयार हो ज़्यादा महंगा नहीं हो। उसी तरह सिमिलरली गवर्नमेंट इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स एट फेयर प्राइस। सरकार क्या करती है, किसानों से उचित मूल्य पर क्या करती है, किसानों से चावल गेहूँ खरीदती है, बट इट डिस्ट्रीब्यूट्स दिस राइस एंड व्हीट्स एट ए लोअर प्राइस थ्रू द राशन शॉप्स। सरकार क्या करती है, उचित एक निश्चित कीमत पर चावल दाल खरीदते ही है और उसको सस्ती दर पर बिलो द मार्केट प्राइस से क्या करती है सरकार, राशन दुकान के माध्यम से जो भी गरीब लोग हैं उनको अनाज देती है, जिसको भी है ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 9। तो इस तरह हम लोग देखते हैं सरकार क्या करती है, या साथ ही साथ किसानों को तो मदद करती है, साथ ही साथ जो कंज्यूमर हैं, तो कंज्यूमर आपको दिमाग में आ सकता है वर्ड्स हु आर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर दोज पीपल हु कंज्यूम दिस आइटम्स। जो उपयोग कर रहे हैं वो उपभोक्ता हो जाते हैं। चावल गेहूँ जो भी हम लोग खरीद रहे हैं राशन दुकान से, हम उपभोक्ता हो गए, या मार्केट जो भी सामान तैयार होता है उसको हम खरीदते हैं अपने उपयोग के लिए, तो वी आर कंज्यूमर्स। तो हम लोग यानी जिस चीज़ का हम खरीद के उपयोग कर रहे हैं वी आर कंज्यूम कर रहे हैं, तो वी आर कंज्यूमर्स। तीसरा हम लोग देखिए सरकार क्या करती है, लार्ज ऑफ सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बहुत सारे खर्च करने पड़ते हैं। उसमें सरकार लॉट ऑफ मनी इन्वेस्ट करती है। एज फॉर एग्जाम्पल वी कैन से द हेल्थ एंड द एजुकेशन आर द 2 important sectors where there is news of large huge amount of money is required for। इसमें देखते हैं कि खासकर शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जिसमें पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार क्या करती है, प्राइमरी स्तर पर जो शिक्षा है उस प्राइमरी स्तर पर शिक्षा देने की कोशिश करती है, साथ ही साथ देश की जनता के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देती है। अलग अलग जगहों पर गांव देहातों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले जाते हैं, जिला स्तर पर सदर अस्पताल खोले जाते हैं, बड़े शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल, एज फॉर एग्जाम्पल हम हमारे यहाँ पटना में PMCH का आप नाम ले सकते हैं। तो ऐसी संस्थाएँ, ऐसे हॉस्पिटल वगैरह सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। उसी तरह हम लोग देखते हैं nearly half of Indian children are malnourished and a quarter of them are critically ill। हम देखते हैं कि भारत में कम से कम आधी जितने बच्चों की जनसंख्या है उसका आधा जो है बच्चे मालनरिस्ट का मतलब होता है कुपोषित, यानी जो बच्चे के दुबले पतले है उसको मालनरिस्ट बोला जाता है, और उसमें से 1/4 बच्चे बीमार, अधिक गंभीर रूप से बीमार। उसमें सरकार क्या करती है, कोशिश करती है कि उन बच्चों को स्थिति में सुधार करने के लिए कदम उठाया जाए। तो हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उड़ीसा में, शिशु मृत्यु दर जो है 1000 पर 52 है। मध्य प्रदेश में पर थाउजेंड्स 55 है, बट तो सबसे ज़्यादा हम मध्य प्रदेश में देखते हैं। ये पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड से भी ज़्यादा है। दुनिया के जो गरीब देश हैं उनसे भी यहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है, बाल मृत्यु दर जो है ज़्यादा है। इस तरह देखिए सरकार की कोशिश होती है टू गिव अटेंशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और साथ ही साथ कोशिश करती सरकार करती कि इन सारी समस्याओं से निपटा जाए और स्वास्थ्य सुविधाएं सारे लोगों को दी जाए। और सरकार कोशिश करती है कि लोगों को साफ स्वच्छ पानी दिया जाए पीने के लिए। घरों जो बहुत गरीब लोग हैं उनको घर की सुविधा, जैसे इंदिरा आवास की योजना के तहत आप दे सकते हैं,
न्यूट्रिशियस फूड की व्यवस्था की जाए। ये सब तरह सरकार क्या करती है, जो समाज के बहुत दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करती है और उन पर पैसे खर्च करती है। इस तरह हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।